अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बाइनेंस फ्यूचर्स ट्रेडिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्रॉस इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। एक ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा आपको क्रॉस के अंदर। अब हम आते हैं क्रॉस मार्जिन पे। ये क्रॉस मार्जिन क्या चीज है? क्रॉस मार्जिन का मतलब ये है कि अगर आप यहां पे फ्यूचर ट्रेड ले रहे हो तो आप बेशक 25% यानी कि 1200 यूएसडीटी लगाओ या आप 2400 यूएसडीटी लगाओ 50% या आप पूरा ही लगाओ। अगर आप लिक्विडेट हो गए तो आपका पूरा का पूरा 4800 यूएसडीटी वाइप। ये होता है क्रॉस मार्जिन। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो तो आपकी ये वैल्यूज यहां पे लिखी होंगी और ये ट्रेड का ये सिस्टम यहां पे होगा। और अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो ये हो सकता है उलट हो, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है कि उलट हो। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपका ये चीज यहां पे आ रही है ना तो टेंशन कोई नहीं है। आप इस तरफ जाइए जो 3 डॉट लगे हुए हैं, 3 डॉट पे जाने के बाद आप इधर प्रेफरेंसेस पे जाओ, नीचे स्क्रॉल करो तो आपको ये मिल जाएगा प्लेस ऑर्डर लेआउट। आप ये अपनी मर्जी से कर लो, जैसा मेरा आ रहा है ना वैसे कर लो ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, मैं कहां पे था कि क्रॉस का फायदा क्या है। मैं अगर पूरा का पूरा लगाऊंगा ना 100% यानी कि 4800 का 100% लगाऊंगा तो मुझे लिक्विडेशन बहुत करीब मिल रही है 3890 पे हल्का सा भी हिट होगा अगर मैंने ट्रेड खोल ली तो मेरा वॉलेट पुफ। अभी आपने टेंशन लेनी नहीं, मैं आपको एक ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि मैं बात क्या कर रहा हूं और काम कैसे कर रही है। लेकिन अगर आपने वॉलेट में 4800 यूएसडीटी रखा हुआ है और आप ट्रेड लेते हो सिर्फ और सिर्फ, ये देखो मैंने स्लाइडर को कर दिया तकरीबन भी $250 पे, तो लिक्विडेशन कम हो गई है 3272 हो गई है। अगर आप इसको और भी कम कर दो, ये देखो मैंने $100 की यूएसडीटी, $100 का ट्रेड पे 2600 यूएसडीटी मिल रही है। लिक्विडेशन बहुत दूर है, यानी कि आपने अपने आप को रिस्क फ्री कर दिया काफी हद तक, क्योंकि लिक्विडेशन ही बहुत दूर है। और इसी तरह शॉर्ट के अंदर भी, शॉर्ट के अंदर 5000 की लिक्विडेशन होगी। अगर आप प्रेडिक्ट करते हो कि 3911 से नीचे ही जाएगा इथेरियम तो ये 5000 हिट होगा तो आपकी लिक्विडेशन होगी, वरना आपको लिक्विडेशन कोई नहीं होनी। अब हम ले लेते हैं एक ट्रेड आपको समझाने के लिए। सबसे पहले जो आपको काम ये करना है कि यार आपने एमिनी ट्रेड लेनी के भाई आपको लग रहा था, आपके ख्वाब में आया था कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो मैंने लॉन्ग कर दिया, तो आपके ख्वाब में आया था कि मार्केट गिरने वाली है तो आपने शॉर्ट कर दिया। ये वाला काम नहीं करना यार, ये छपड़ियों वाला काम नहीं करना आपने भाई। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपका बैलेंस 4800 नहीं है, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, अगर आप जाते हो वॉलेट पे, फ्यूचर से हम लोग जो है ना पैसे निकाल देते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, फ्यूचर इधर जो है ना $3000 मैंने निकाल दिए यहां से, कंफर्म ट्रांसफर। अब हमारे पास फ्यूचर में 1800 यूएसडीटी रह गया। इसका मतलब ये है कि लिक्विडेशन में उतनी दूर नहीं कर सकता। पहले तो आ रही थी ना कि अगर आप 140 यूएसडीटी भी करते हो तो आपको कोई 2600 की 2600 की लिक्विडेशन मिल रही है। लेकिन अब अगर आप देखो और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग पे जाओ तो अगर मैं यहां पे स्लाइड करके उतना ही पैसा लेके आता हूं, यानी कि 140 तकरीबन तकरीबन उससे मैच मूच हो जाए 140 143, तो लिक्विडेशन है 3436। पहले क्योंकि वॉलेट भरा था 4800 यूएसडीटी मैंने हमने अपने फ्यूचर वॉलेट में डाले हुए थे, तो लिक्विडेशन भी 2600। बाइनेंस कहता है यार अगर आपने वॉलेट ज्यादा भारी किया हुआ है तो मैं आपको लंबा खेलने का मौका देता हूं, लिक्विडेशन दूर कर देता हूं। लेकिन क्योंकि हमने पैसे निकाल लिए, $3000 हमने निकाल दिया, तो लिक्विडेशन उसने करीब करीब कर दिया कि भाई लिक्विडेट हो ही जाए, पैसे वैसे इसके पास नहीं है, तो ज्यादा वॉलेट का फायदा हो जाता है आपको काइंड ऑफ। वापस हम लोग फंडिंग से ट्रांसफर कर देते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। सम ट्रांसफर कर दिया, 3000 वापस आ गया जी फ्यूचर वॉलेट के अंदर। चलो जी, अब हम आपको एक ट्रेड लेके दिखाते हैं। अभी हमारे पास इथेरियम चल रहा है 3920 यूएसडीटी का, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपने अन्ने वाह नहीं लगा देना भाई, अन्ने वाह के भाई जो दिल किया, मुझे ख्वाब में आया था कि यार अगर इथेरियम यहां से नीचे जाएगा तो मैंने शॉर्ट ले लिया ना यार। अभी क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं कोई बहुत लंबी ट्रेड नहीं लेने लगा। मेरे ख्याल से यहां से हमें शॉर्ट करना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ यहां से ट्रेड लेंगे $150 का शॉर्ट टक, ठीक है जी। आपका पोजीशन खुल गया। अभी हमारा माइनस पे इसलिए जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने 3918 का ट्रेड खोला, लेकिन वो 3919 चला गया और हमने कहा था कि ये तो नीचे जाएगा, तो हमें लॉस होना शुरू हो गया भाई। $60 का लॉस हो चुका है भाई, $9 का लॉस हो चुका है। डक्की बाइक कंगला होने लगे बैंड की आंख, और 100 गुना ज्यादा हमें लॉस हो रहा है। $16 का लॉस, बैंड दी सीरी भाई, $16 का लॉस। कुत्तो खानी हो गई खुदा दी कसमें भाई साहब। ओए ये तो मैंने कहा था नीचे जाएगा, लेकिन ये तो ऊपर जाई जा रहा है, ऊपर जाई जा रहा है बैंड भाई। 9% का लॉस हो चुका है, ये हमारा आरओआई है, 9% का लॉस। लेकिन डक्की भाई लिक्विडेट नहीं होगा क्योंकि लिक्विडेशन है इतनी दूर, 5200 पे तो नहीं अचानक जाकर टप हो जाएगा ना भाई। $18 का लॉस हो चुका है यार, कंगला हो गया नदीम, खुदा दी कसम यूट्यूब छोड़नी पड़ेगी यार, क्या करें यार। 11% का लॉस हो चुका है, ये है आपका आरओआई। ये आपका 100 गुना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि आपने लेवरेज ही 100x ली है, 100x
ट्रेड हमने खोली है 140 USDT से, लेकिन वॉलेट में $4800 रख के, तो इसलिए हमारी लिक्विडेशन 5200 पे है। जब तक ये 5200 हिट नहीं करेगा तब तक मेरा फ्यूचर ट्रेड फारिग नहीं होगा। अब क्योंकि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यार ये 3918 से नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये तो ऊपर जा ही जा रहा है, 3922 तक पहुंच गया, तो ये हमारी इस वक्त फट रही है। इसको नीचे जाना चाहिए था। देखो मैंने अन्नेवाह ट्रेडिंग ले ली, देखो मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन नेशनली नहीं, इतना फुद्दू नहीं रखी भाई। वेट तो करो भी, थोड़ा वेट करो बस। नदीम $17 का लॉस। मैंने तो सोचा 3900 से नीचे जाएगा, यार ये तो ऊपर जा रहा है नदीम भाई। 3922 पहुंच गया। $20 का लॉस नदीम, $20 का लॉस। गाड़ी बेचनी पड़ेगी नदीम, क्योंकि मैंने सोचा था कि यार 3918 से ये नीचे जाएगा, लेकिन ये ऊपर जाना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि मुझे लॉस होगा, क्योंकि मैंने सेल शॉर्ट किया था। लेकिन अगर मैं उसी पॉइंट पे लॉन्ग कर लेता तो मुझे प्रॉफिट होता, क्योंकि मैंने अनाड़ीपना किया। तो अब मैं मार खा रहा हूं, $22 का लॉस हो गया भाई। लेकिन अभी लॉस हुआ नहीं है। जब तक मैं ट्रेड क्लोज नहीं कर लेता तब तक लॉस कोई नहीं होता, या मैं लिक्विडेट नहीं कर लेता तब तक लॉस कोई नहीं होता। अच्छा, जब तक हमारी ये ट्रेड चल रही है, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसके अंदर आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है। ये जो TPSL लिखा हुआ है, TPSL पे जाओ और इधर पोजीशन TPSL पे चले जाओ। इसका मतलब यह है कि टेक प्रॉफिट के आपने क्योंकि सेल शॉर्ट किया है, तो आपका टेक प्रॉफिट नीचे कम प्राइस का होना चाहिए आपकी एंट्री प्राइस से। आपकी एंट्री प्राइस है 3900, तो आप चाहते हो कि यार आपका जब 3700 पे गिरे ना, तो आपका खुद ही सेल हो जाए सारा और आपकी पोजीशन क्लोज हो जाए। $800 का प्रॉफिट होगा आपको, ये भी उसने बता दिया। और स्टॉप लॉस जो है अगर आपने लगाना है कि यार लेट से ये 4000 से ऊपर अगर जा रहा है, तो यार इससे ज्यादा मुझे लॉस ना हो, तो आप यहां पे 4000 का लगा दो। वो आपको बता देगा कि यार आपको $300 का लॉस होगा अगर आप 4000 का स्टॉप लॉस लगाते हो। ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें आपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। हम अभी नहीं लगाना चाह रहे, तो हम नहीं लगाना चाह रहे। लेकिन जैसा कि टक्की भाई ने प्रेडिक्ट किया था कि यहां से इथेरियम नीचे जाएगा और हमें $15-16 का प्रॉफिट हो चुका है। बैंड ये वाओ, सारे तुम लोगों ने फुदू समझा मुझे है। ऐसा तुम लोगों ने सोचा कि टक्की भाई को पता कुछ नहीं है कि नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। मैंने जहां से किया था वहां से थोड़ा सा ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो हमें प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा ज्यादा ही बोल दिया, नजर लग गई है, $8 पे चला गया। जहां $16 था $8 पे चला गया। नदीम नजर बड़ी जल्दी लग रही है आजकल यार। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बाइनेंस ने जो है, क्योंकि आपने 100x लेवरेज ली है और आपने 143 USDT का ट्रेड लिया है, तो बाइनेंस ने आपको ट्रेड करने की इजाजत दी है 14374 USDT के साथ। चेक किया, फ्यूचर ट्रेडिंग का कमाल है। फेयर लॉस, फेयर लॉस, फेयर लॉस, फेयर लॉस। वापस प्रॉफिट में पहुंच चुका है आपका भाई, क्योंकि जहां पे हमने बोला था कि 3918 से इथेरियम नीचे जाएगा, वो नीचे जा चुका है 3916 पे, तो हमें $5 का प्रॉफिट हो गया। अरे चिप्स खा लिए $5। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूं ताकि आप बोर ना हो। ऐसा ना समझना कि हम अन्नेवाह ट्रेड ले ले। ये मैंने आप लोगों के लिए अन्नेवाह ट्रेड ली है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि ऊपर नीचे जाता है तो क्या इंपैक्ट होता है। अच्छा जी, 3914 पे पहुंच चुका है और हमें $16 का प्रॉफिट हो चुका है। 3913 पे भी पहुंच चुका है, हमें $17 का प्रॉफिट हो चुका है। और मैं इससे खुश हूं। मैं नहीं चाहता इससे ऊपर, ये $19 का प्रॉफिट हो चुका है, मैं नहीं चाहता इससे ऊपर मेरे पैसे मिले। मैं चुप करके इधर क्लोज पे जाऊंगा और यहां पे ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। टक, $18 का हमें हो चुका है प्रॉफिट। चेक करो, 4700 समथिंग था, 4820 हो गया। आपको मैं इधर दिखा भी देता हूं। तो ये आपने देखा कैसे प्राइस ऊपर गई है तो हमें लॉस हुआ, कैसे प्राइस नीचे आई है तो हमें प्रॉफिट हुआ। अब हम आपको लॉन्ग का बताते हैं। मैं चाहता हूं कि यार यहां से 3913 से प्राइस ऊपर जाएगी। मैं ले लेता हूं जी $140 का दोबारा से ट्रेड, और लेकिन इस बार जाएगा लॉन्ग। टक, अब यहां से 3913 से ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर नीचे जाएगा तो हमें लॉस। $55 का लॉस हो चुका है, क्योंकि मैंने 3913 पे कहा था कि ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, ये गया 3895 पे, तो मुझे $60 का लॉस हो चुका है। लेकिन आपको मैं एक चीज और समझा दूं, अगर मैं ये 100x ना रखता ना, लेवरेज 100x, और इसको 50x रखता, तो मुझे लॉस सिर्फ $25 का होता। अब आपको समझ आ रही है, 100x रखने पे लॉस भी ज्यादा, 50x रखता तो मुझे लॉस होता 25-30 का। 45% का इस वक्त 100x पे लॉस हो रहा है ना, तो ये मुझे होता तकरीबन 22% का। ये मैं आपको सिर्फ सारा समझाने के लिए कर रहा हूं। देखो, मैं आप लोगों को समझाने के लिए भी अपने लॉसेस करवा रहा हूं। अभी हम इस ट्रेड को चलने देते हैं। अच्छा जी, वापस 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 वापस, क्योंकि हमने लॉन्ग किया था और अब ऊपर जा रहा है तो हम लोग प्रॉफिट पे जा रहे हैं। वो जो $40 का जो नेगेटिव आया हुआ था वो गया, क्योंकि वापस अब प्राइस उस तरफ जा रही है। ये प्राइस कहां पे जा रही है? इधर। ये बल्कि मैं आपको ये 1 मिनट पे दिखाता हूं तो आपको ज्यादा सही समझ आएगा। ये जो ग्रीन कलर का इतना बड़ा डिल्डो आया ना सामने, ठीक है, इसकी वजह से जो है हमें वापस प्रॉफिट होना शुरू हुआ है। उससे पहले जो लाल 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 ये जितना भी गिर रहा
ये सारे ने हमारी मतवाज दी। तो ये सीन है सारा। अब ये देखो वापस ग्रीन हो गया, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, ये जो इतना बड़ा ग्रीन आया ना, ये भी हल्का फुल्का रेड होके वापस एक और ग्रीन आएगा, देखते रहो बस। चेक कर, जैसे ही मैंने बोला अब चेक करो $14, जहां हमें $60 का लॉस हो रहा, वहां $20 बन चुका है हमारा। चेक कर, 20, 21, 22, 26, अब हमें 19% का प्रॉफिट हो चुका है। हम खुश हैं इस चीज से, ठीक है। जहां यहां पे 4800 समथिंग था, ये 4816 हमें प्रॉफिट हो गया। जैसे ही मैंने क्लोज किया वापस गिरना शुरू हो गया। ये पता होता है, यही तो सिग्नल सारे आपको हमने अपने वेबसाइट पे दिए हुए हैं। अब ये मैंने आपको काफी हद तक समझा दिया है कि क्रॉस क्या होता है। एक चीज और मैं आपको समझा दूं कि यार यहां पे आपको नजर आ रहा है फंडिंग/काउंटडाउन, ये एक फी होती है, फंडिंग फीस को कहते हैं। डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन, या तो आपको ये फीस देनी पड़ती है या तो आपको ये फीस मिलती है। तो ये था क्रॉस के अंदर आपने कैसे लेना है ट्रेड। अब आपको अगली वीडियो के अंदर आइसोलेटेड के अंदर ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूं।